बच्चे मर चुके हैं। आप इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ के बाद भी पीएम मोदी के खिलाफ सुन नहीं सकते वो लोग इस धरने में, इस आंदोलन में एक बार हो। लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा, आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बच्चों के साथ ये हो रहा है। बच्चों, भैया आपके बच्चे नहीं है, कर दिया काम, आपके बच्चे नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर तमाम जब सैलाब इकट्ठा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कुछ अपशब्द कहे गए। उनको लेकर हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो कि खुद को देशभक्त बताते हैं और वो उनका कहना है कि मैं एक भी अपशब्द प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं सुनूंगा। क्या मामला है? आप एक जो कहेंगे पर्चा अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। जय श्री राम जी। दिनेश भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता वाहिनी 6 जून को भी कॉकरोच जो प्रोजेक्ट कर रहे थे सीजेपी को, उस दिन भी हमने गिरफ्तारी दी थी। 18 लोग हम बंद हुए थे थाने में 6 घंटे के लिए। हमारे लिए देश पहले, धर्म पहले, बाद में पार्टी और संगठन। जिन लोगों ने इस प्रदर्शन के माध्यम से आतंकवादियों ने, जिहादियों ने, खालिस्तानियों ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है। मीडिया पत्रकारों पे हमले किए हैं, बहन बेटियों पे हमले किए हैं, पुलिस की बहन बेटियों पे हमले किए हैं। मतलब यहाँ पे खालिस्तानी पाकिस्तानी ये भी आ गए। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आप जांच कर लो, जो फंडिंग हो रही है वो बांग्लादेश से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, क्या कहते हैं टर्की से हो रही है, जो इनका खाना आ रहा है ये प्रायोजित है। आपको कैसे पता? हम सारी न्यूज़ है हमारे पास, सब सेव कर रखी है हमने। और एक जो मेवात का लड़का इमरान आलमपुर धौज का, जिसने धमकी दी थी कोई अंधभक्त मेरे सामने खड़ा हो गए दिखा देना, ठीक है 1 बजे का मैंने चैलेंज दे रखा था, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और इनके खिलाफ आज का ही और मैंने वीडियो भी डाल रखी है और मैंने इनकी कंप्लेंट दे दी है सबकी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को गाली दी है, जिन्होंने पुलिस पे हमले किए हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिन्होंने भगवान राम को गाली दी है, जिन्होंने आरएसएस को गाली दी है, उनके खिलाफ कंप्लेंट दे चुका हूँ और एक को उठवाऊंगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं। आप एक तरफा बात क्यों करें? यहाँ पर छात्र हैं, यहाँ पर छात्रों का भविष्य है, उनके लिए यहाँ पर लोग हैं। छात्र तब तक है जब तक शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन करेंगे, हमारा समर्थन है। जिन्होंने भी लीक किया है आप निकालिए डोजियर, जिन्होंने पेपर लीक किया है उनमें 3 कांग्रेसी हैं, एक एनसीपी का है, एक जयपुर से व्यापारी है। पूरी डिटेल आ चुकी है और वे उठाए जा चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ तो जी। मतलब आपका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? नहीं, फिर ये पुलिस पर पथराव कहाँ से हो गया? ये तो आपको पता होगा उस दिन प्रोटेस्ट में क्या हुआ। मैडम इनसे ये पूछो, आप 20 तारीख को रिपोर्ट करते होंगे, रिपोर्टिंग में होंगे, इनसे ये पूछो कि व्हाइट कपड़े वाले कौन थे पुलिस वाले के साथ? अब बताओ आप। सिविल ड्रेस में पुलिस काम नहीं कर सकती क्या? नंबर प्लेट, अरे एक मिनट, नंबर प्लेट कौन था भाई? नंबर प्लेट कहाँ था? बिल्कुल आ सकते हैं, नंबर उनका क्लियर हो चुका, पुलिस के सिपाही हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? पुलिस के सिपाही हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका। कौन भाई? इसका फोटो, उसका नाम जो है था, क्या नाम था भाई? उसका नाम क्या? नहीं उसका नाम क्या था? नाम भी बता रहा हूँ, दिनेश भारती राष्ट्रीय। अरे दिनेश भारती नहीं था यार, नाम था उसका, वो गाजियाबाद के है, वो आरएसएस के बंदे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आरएसएस यहाँ आएगा ना नेम प्लेट थी, ना नेम प्लेट। हम खा रहे मार, हमें काम खा रहे, ये आके कुछ और बोल रहा है यहाँ पे। तो इतना बेकार आदमी है। बेहतर भाषा में कौन असली इशारे कर रहा है? कितनी वीडियो दिखाऊं? बहन बेटी को इशारे कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे ही बंदे आते हैं यहाँ, तुम्हारे जैसे भेजे, तुम्हारे जैसे ही बंदे भेजे हुए आते हैं, तुम्हारे जैसे ही बंदे भेजे हुए आते हैं। किसने भेजा? किसने भेजा? आरएसएस के भेजे हुए हैं। केजरीवाल शाम को दिखाऊंगा मैं आपको, साइन बाग से, बाटला हाउस से, जमुना पार से कितने मॉडर्न लड़के आ रहे हैं। बुला रहे हैं, ये बोल रहे हैं केवल कौन बुलाया है, हम बताते हैं। आप ही लोग बुलाए हैं। कौन? ये बोल रहे हैं कि जितना भी स्टूडेंट है आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन इसमें 2-3 नारे गलत लगे हैं। कौन से? भारत तेरे टुकड़े होंगे। कब लगे? हाँ लगा है। हम ये दिखाएंगे, हाँ दिखा देंगे। अभी भाई ये देखते हैं, रील्स में देखते हैं। और हाँ, एजुकेशन एज स्पोर्ट डिपार्टमेंट से हो, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। नहीं आप आ कहाँ से रहे हो भाई? ये बुद्धि कहाँ से आती है आपको? यहाँ कोई देश के विरोध में नहीं कहा रहा है, ये लड़के मर रहे हैं। अरे किसी तुमको ये नहीं दिख रहा है? किसी का सिर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है। अरे यहाँ पे 21 बच्चे मर चुके हैं। शांति क्यों करनी है? शांति क्यों करनी है? आप इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। ये देश की जनता ये कैसे बोले कि आरएसएस आया है? आप आरएसएस के बाद से हमको गुस्सा आता है, आरएसएस के बाद सुनकर हमको गुस्सा आता है। आरएसएस दल्ला है, आरएसएस हमारी जिंदगी खराब किया। आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? आरएसएस हमारी जिंदगी खराब कर रहा है। आरएसएस हमारी जिंदगी खराब कर रहा है। आरएसएस
पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पर आरएसएस, बीजेपी, उनके गुंडे, उनके इन्फ्लुएंसर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनकी ही वजह से, उनकी ही ढिलाई की वजह से छात्रों का पेपर लीक हुआ। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट का पेपर लीक हुआ। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ, उनकी भावनाएं, उनकी जो कहेंगे कि मेहनत है, उन पे लात मारी गवर्नमेंट ने। और उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे दिल्ली की सड़कों पर, जो राजधानी है भारत की, वहाँ इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं। अब तो सड़कें भी चीखने लगी हैं कि ऐसे आंदोलन इतने दिन हो गए, सरकार इतनी निकम्मी कब से हो गई, इतनी निकम्मी कब से हो गई कि इस तरीके के लोग यहाँ आते हैं। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी, और उसके बाद आप देखिए सत्ताधारी पार्टी होने के बाद भी एक व्यक्ति भी अकाउंटेबल नहीं है, एक व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जेपी नड्डा अपने घर पे बुलाते हैं। जेपी नड्डा आज क्यों, कहाँ मिलेंगे, ये देखना होगा। सौरभ दास से कहाँ मिलेंगे, आशुतोष राठा के साथ कहाँ मिलेंगे, जो लोग भाजपा के इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, भाजपा के गुणगान गा सकते हैं, छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ के बाद भी पीएम मोदी के खिलाफ सुन नहीं सकते, वो लोग इस धरने में, इस आंदोलन में आए। एक बार और तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी का गुणगान गाए जा रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के लोग इस आंदोलन में आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये भी एक नारा लगाया जा रहा है, ये भी बात कही जा रही है कि पीएम के खिलाफ नहीं सुनेंगे। जो बच्चे सह रहे हैं उनका क्या, ये तस्वीरें दिल्ली की सड़कों से निकल कर आ रही हैं। ये देखिए, दिहाड़ी पर आए, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। सुनिए, दिहाड़ी पर आए, ये भी कहा जा रहा है। और आप देखिए, दिहाड़ी पर आए, मैडम ये दिहाड़ी पे आए, कितने रुपए दिहाड़ी मिलती है, कितने रुपए दिहाड़ी देते हैं, दिहाड़ी कितनी मिलती है इनसे पूछिए। गुंडागर्दी किया और ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या आप दिहाड़ी पर आए हैं तो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं राष्ट्र भक्त हूँ, आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता वाहिनी। लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा, कि बच्चों के साथ ये हो रहा है। बच्चों, भैया आपके बच्चे नहीं है, कर दिया काम। आपके बच्चे नहीं है, सब हमारी बच्ची है, नहीं है। हमने कहा है ना, जो पेपर लीक किया है, हमें जेल से नहीं डराओ उनको, अब हमें जेल से नहीं डराओ। जिन्होंने पेपर लीक किया फांसी पर टंगवाएंगे, कह रहे हैं हम कह रहे हैं। तो फिर सुनिए, आप बैठे तो होना ले ना, हम कम मना कर रहे, करो मांग अपनी, आप मांग करो, कर तो रहे। लोकतंत्र है, आऊंगा मैं यहाँ, लोकतंत्र। बिल्कुल, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन, कोई भी मांग रख सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आरएसएस दल्ला है, इस तरीके की बातें भी निकल कर आए। यहाँ पर दिहाड़ी पर लोग आते हैं, इस तरीके की बातें भी निकल कर आए। मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था कि मैं अपना दिन जो है वो यही दिखाने का प्रयास करूंगी कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से नई दिल्ली की सड़कें हैं वो क्या कुछ कह रही है।